मित्रों, आज हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट अर्थात कंप्लीमेंट का पार्ट 2 की चर्चा करने जा रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि आपने कंप्लीमेंट का पार्ट 2 देख लिया होगा। आइए हम कंप्लीमेंट के पार्ट 2 की आज चर्चा करें। देखिए, कंप्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में हम बता चुके हैं आपको कि सब्जेक्टिव के कंप्लीमेंट में सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जाती है। जो एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, जो शब्द एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, उनको कंप्लीमेंट कहते हैं। इस प्रकार आज हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम होता है, जिस शब्द के बारे में ये पता लगता है कि ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम है, तो उसे कंप्लीमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को भी हम इतने भागों में 5 भागों में बांट सकते हैं: नाउन कंप्लीमेंट, नाउन फ्रेज कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट और एडजेक्टिव फ्रेज कंप्लीमेंट और एडवर्बल कंप्लीमेंट और पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीमेंट। तो इन भागों में हम उनको बांट सकते हैं। जब कोई वाक्य में अधूरा अर्थ होता है तो हमें उस वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे नाउन की ज़रूरत पड़ती है, या नाउन फ्रेज की ज़रूरत पड़ती है, या एडजेक्टिव लगाने की ज़रूरत पड़ती है, एडजेक्टिव फ्रेज की लगाने की ज़रूरत पड़ती है, एडवर्बल की ज़रूरत पड़ती है, या पास्ट पार्टिसिपल। इन शब्दों का यूज करके हम वाक्य का अर्थ जो है वो पूरा कर लिया करते हैं। तो इसीलिए इस कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। कोई भी वाक्य हो, उसका हमने कोई वाक्य बोला और उसका अगर अर्थ पूरा नहीं होता है तो इन शब्दों को हम लगाकर उस वाक्य का अर्थ पूरा कर सकते हैं। अगर हम तो इसीलिए हम इस ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसमें नोट में दिया है, जिस प्रकार सब्जेक्ट का दूसरा नाम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है, ठीक उसी प्रकार ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें। ही इज ए डॉक्टर, तो इसमें ही सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, ए डॉक्टर जो है आपका सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट का ये दूसरा नाम है। जो ही है अब वही ही डॉक्टर है। डॉक्टर में से ही को अलग नहीं किया जा सकता है, ही में से डॉक्टर को अलग नहीं किया जा सकता है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए ही को ही डॉक्टर बताया गया है। तो इसमें जब ही को डॉक्टर बताया गया है तो ये सब्जेक्ट ही है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को दूसरा नाम एक डॉक्टर भी है, तो इसे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहा जाता है। ऐसे दूसरा हमारे पास है एक उदाहरण कि द मेंबर्स इलेक्टेड हर चेयरमैन। मेंबर ने चुना, हर माने अपना चेयरमैन। ठीक, अब इसमें क्या है कि द मेंबर्स माने मेंबर माने सब्जेक्ट है, इलेक्टेड माने चुना, हर माने अपना, ठीक, और चेयरमैन माने चेयरमैन। तो इसमें हर जो है ऑब्जेक्ट है और हर जो ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम चेयरमैन है। चेयरमैन किसके लिए बताया गया? हर के लिए बताया गया। जब चेयरमैन हर के लिए बताया गया है, तो हर के लिए जब चेयरमैन बताया तो ये जो चीज़ दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। जब ये अलग अलग नहीं है तो चेयरमैन हर का ही दूसरा नाम है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहा जाता है। ऐसे तीसरा वाक्य हम देख लें कि बी चूज राम कैप्टन। बी माने हमने, चूज माने चुना, राम माने राम को, कैप्टन माने कैप्टन। हमने राम को कैप्टन चुना। अब यहाँ पे देखिए, बी तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, चूज एमबी वर्ब हो गई, राम ऑब्जेक्ट हो गया, और राम और कैप्टन। तो जो कैप्टन नाम दिया गया है, इसका किसका है? बी का तो नाम नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का नाम ही है। इस ऑब्जेक्ट का ही नाम हमने कैप्टन रखा। तो जब ऑब्जेक्ट का ही नाम मैंने कैप्टन रखा तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया। ऐसे तीसरा वाक्य है, माई सन कीप्स अस क्लोथ क्लीन। माई सन ये सब्जेक्ट है, कीप्स वर्ब है, और हिज क्लोथ ऑब्जेक्ट है, और इसमें ये क्या है? क्लीन, ये साफ, ये एडजेक्टिव कंप्लीमेंट है। क्योंकि ये क्लीन क्या है? शब्द एक एडजेक्टिव है, तो इसीलिए मैं इसको एडजेक्टिव कंप्लीमेंट कहूँगा। तो कैसा कहूँगा? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का एडजेक्टिव कंप्लीमेंट।
ठीक। अब इसमें देखिए माई पेन्स, मेरे पेन आर ऑन द टेबल, आर ऑन द टेबल है, तो इसमें क्या माई जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट एम बी है, एम बी या लिंकिंग वर्ब है इसको, और ये एडवर्बल कंप्लीमेंट। एडवर्बल क्यों कहते हैं? क्यों जो एडवर्ब या कब, कहाँ, क्यों, कैसे की जो विशेषता बताता है। ऑन द टेबल माने मेज पर है, कहाँ है? मेज पर। जब वो स्थान को बता रहा है तो ये एडवर्बल कंप्लीमेंट हो गया, इसीलिए इसको एडवर्बल कंप्लीमेंट कहते हैं कि वो उसके स्थान के बारे में बता रहा कि वो चीज़ है कहाँ। आई वांट द वर्क, आई वांट मैं चाहता हूँ, द वर्क फिनिश्ड, फिनिश्ड मैं वर्क को फिनिश करना चाहता हूँ, या मैं तो आई वांट। अब इसमें देखिए ये फिनिश्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल इसलिए है क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फिनिश्ड जो शब्द है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है, ऑब्जेक्ट के ही बारे में, उस वर्क के भी बारे में ही बताया गया, जो काम कर रहे हैं उसी के बारे में बताया है, तो ये मेरा पास्ट पार्टिसिपल है। अब देखिए आई कंसीडर सीता वेरी इंटेलिजेंट, मैं मानता हूँ कि सीता बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो ये जो सीता के बारे में ही बताया कि वो कैसी है, इंटेलिजेंट है। तो एडजेक्टिव फ्रेज इसमें, क्योंकि फ्रेज क्यों कहते हैं? समूह को, जब जिसमें ज़्यादा शब्द होते हैं, एक से अधिक शब्द होते हैं, उन शब्दों का समूह हो तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। ठीक है, समूह में है तो इसीलिए वेरी इंटेलिजेंट ये मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का एडजेक्टिव फ्रेज है। अब फिर देखिए बी चूज हर द लीडर ऑफ द पार्टी, बी चूज हर द लीडर ऑफ द पार्टी, हमने चुना, हर माने उसको, द लीडर माने नेता को, ऑफ द पार्टी माने पार्टी, हमने अपने नेता, अपनी पार्टी का उसको नेता चुना। अब इसमें देखिए हर जो ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट है, द लीडर ऑफ द पार्टी ये मेरा नाउन फ्रेज है, पूरा क्या है, लीडर नाउन है, तो उसके आके जो शब्द लगे हैं ये फ्रेज में, समूह में काम कर रहे हैं, इसलिए ये नाउन फ्रेज है। अब लास्ट है मेरा द स्ट्रॉम मेड स्विमिंग वेरी डिफ़िकल्ट, तो इसमें जो स्विमिंग है ये जीरेंडल ऑब्जेक्ट है। कैसा है? जीरेंडल ऑब्जेक्ट है। जीरेंडल ऑब्जेक्ट हो जिसमें हम किसी भी उसमें आईएनजी लग के ना का अर्थ निकलता हो तो उसे जीरेंडल ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इस जीरेंडल ऑब्जेक्ट है तो इसलिए इसमें वेरी डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट यानी एडजेक्टिव फ्रेज कंप्लीमेंट है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के अंतर्गत एडजेक्टिव फ्रेज जो है शब्द वो वेरी इंटेलिजेंट, वेरी डिफ़िकल्ट को संबोधित कर रहा है। तो इस प्रकार हमने आज ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के बारे में चर्चा की है, और मैं इस तरीके की वीडियो आगे बनाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।